14 साल की उम्र थी, हम अपने घर के बाहर अपनी माताजी के साथ बैठे हुए थे। बाइक और साइकिल दोनों खड़ी हुई थी। तो एक बहुत बड़ी जाति के जो अपने आप को कह देते हैं, हालांकि मैं ऐसे हरामखोरों को तो नीची समझता हूँ बिल्कुल, तो उसने बहुत गंदे अपशब्द, चमारी, इन तमाम चीज़ों से कह के बाइक में लात मारी। कहा कि चमारी तू हमसे अपनी बाइक जो है वो अलग करवाएगी। सीख इंसान को ठोकर लग के आती है। तो क्या ठोकर लगी आपको? अभिषेक को क्या ठोकर? तंज था, 14 साल की उम्र रही थी सर। आज हमारे साथ जो गाजियाबाद में हैं अभिषेक कुमार जाटव, और हम उनसे बात करेंगे। आपका डिप्रेस एक्सप्रेस न्यूज़ मैगजीन में और यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर, आभार। अभिषेक जी, आप यहाँ पर आए हैं और तो मिशन क्या है? माने बाबा साहब के मिशन के बारे में आपने बात की है, जो आपके साथ इतना सारा युवा जुड़ा हुआ है, तो ये मिशन क्या है? थोड़ा सा मिशन के बारे में डिटेल से थोड़ा बताइए। मिशन के बारे में ये कहता हूँ, ये मिशन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का है। ये मिशन बहुजन में कौन आता है? बहुजन में वो लोग आते हैं जो इस देश के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट को मानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। उन सब लोगों का स्वागत है जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, जो लोग इस देश में संविधान को मानते हैं, जो लोग इस देश की लोकतंत्र व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं। वो तमाम लोग मेरा समाज है। और यही बाबा साहेब अम्बेडकर का मूवमेंट है कि जहाँ भी शोषित, वंचित, पीड़ित लोग रहें, उन लोगों की आवाज़ मुखरता से उठाई जाए। जिन लोगों की नेता नहीं सुनते, पुलिस नहीं सुनती, उन लोगों की आवाज़ हम उठाने जाए। हम ये समझते हैं हमारे इधर में यही मिशन है। अभिषेक जी, आपने बताया कि शिक्षा के लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हर बार आपने अपने पूरे भाषण में उसमें आपने सारी शिक्षा की बात की है। तो जो युवा जुड़ रहा है, अभी तक किसी ने भी शिक्षा को मुद्दा नहीं बनाया है, आपने शिक्षा को सबसे आगे रखा है। तो शिक्षा के लिए जो युवा आपके साथ जुड़ रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के लिए क्या कहें? शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर इस देश का संविधान बन पाया, उस एक समाज का व्यक्ति जिसको आप महार जाति से कह दें, बाबा साहेब अम्बेडकर महार जाति के व्यक्ति थे, जिनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। भाई, नाई बाल भी नहीं काटते थे, ठीक है, स्कूल के अंदर क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाया गया, बहुत मुश्किलों से दाखिला मिला। अगर वो लोग शिक्षित नहीं होते तो क्या उनसे संविधान बनवा सकते थे लोग? वो शिक्षित थे तभी तो संविधान बना, और वो शिक्षित थे, संविधान बना, उसके बाद तो मेरे जैसे व्यक्ति को अधिकार मिले। मैं इतनी अच्छी घड़ी पहन पा रहा हूँ, भाई मैं इतने अच्छे कपड़े पहन पा रहा हूँ, एक माइक के साथ आपके सामने बोल पा रहा हूँ, बिना खौफ के, बिना डर के तमाम लोगों के सामने बोल देता हूँ। ये ताकत मुझे कहाँ से आई? ये ताकत बाबा साहेब के संविधान से आई। और संविधान कैसे बना? शिक्षा की वजह से। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो हम लड़ नहीं पाएंगे, और अगर हम लड़ ही नहीं पाएंगे तो समाज गुलाम हो जाएगा। अभिषेक जी, युवाओं को संदेश के शिक्षित बनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली प्रायोरिटी उनके लिए क्या होनी चाहिए? सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है ना, शिक्षित बच्चा नहीं, माँ बाप होते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे, हर एक नौजवान के लिए सबसे पहले शिक्षक उसके माता और पिता होते हैं, उसके गुरु उसके माता पिता होते हैं। सबसे पहला विद्यालय उसका घर होता है। हमारी माताओं बहनों को और हमारे बड़े बुजुर्गों को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एक मिट्टी जो है ना, उसको आप जिस रूप में ढालना चाहें वो उस रूप में ढल जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो मिट्टी होती है। अगर आप उसे जय भीम बोलना सिखाएंगे, अगर आप उसे बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बताएंगे तो बाबा साहेब अम्बेडकर को ही जानेगा। यहाँ तो महत्वपूर्ण है कि जो समाज आज बाबा साहेब अम्बेडकर को जाना है, हो सकता है समय हो गया है, लेट हो गए थोड़ा, लेकिन जो माँ बाप आज भी जाने, वो अपने बच्चों को इस मूवमेंट से ना रोकें। अगर वो अपने बच्चों को इस मूवमेंट से रोकेंगे तो ये याद रखें कि उनके बच्चों के जब बच्चे होंगे तो वो जंजीरों में जकड़े हुए पैदा होंगे, क्योंकि वो लोग क्लासरूम के अंदर बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, उनके नाई बाल भी नहीं काटेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी बेहतरीन नहीं मिलेगी। इसीलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। नौजवान साथियों से कहूँगा कि घर से निकलिए, शिक्षा भी ग्रहण कीजिए। अगर आप बहुत गरीब परिवार से हैं, हालांकि हमारा पूरा समाज ही बीमारी से जूझ रहा है, गरीबी की बीमारी से, तो आप लोग कोई पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे टैलेंटेड चीज़ें हैं, आप अपने अंदर के टैलेंट को खंगालिए। आपका टैलेंट आपसे बखूबी कोई नहीं जान सकता। बहुत सारे रिश्तेदार कहेंगे कि भाई तू ये वाला डिप्लोमा कर ले, तू पॉलिटेक्निक कर ले, तू ये कर ले, लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनो। उजाला करके अपने अंदर खुद ये ढूंढो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं। अभिषेक जाटव ने तलाशा कि मैं समाज के अंदर काम कर सकता हूँ, समाज को कुछ ग्लैमर दे सकता हूँ। तो मेरे नौजवान साथियों के साथ मैंने एक ऐसी टीम तैयार करी कि आज हम निकल पड़े, और आप देखिए कितना यूथ जो है वो हमें सुनने के लिए पहुँच रहा है। और इनकी वजह से ही पूरे देश में आपके भाई के लोहे को माना जाता है। ये लोग साथ नहीं होंगे तो मेरे पास ये सारी चीज़ें कहाँ से है? शिक्षा की वजह से। शिक्षा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अभिषेक जाटव जैसा ग्लैमर सब चाहते हैं, लेकिन अभिषेक जाटव जैसी शिक्षा वाले ग्रहण करनी पड़ेगी, जब भी वो ग्लैमर मिलेगा। क्या जाति का जंत आपने भी झेला है क्या? सीख इंसान को ठोकर लग के आती है। तो क्या ठोकर लगी आपको? अभिषेक को क्या ठोकर? तंज था, 14 साल की उम्र रही थी सर। हमने एक बहुत पहले इंटरव्यू में बोला भी
14 साल की उम्र थी, हम अपने घर के बाहर अपनी माताजी के साथ बैठे हुए थे। पड़ोस में एक आंटी थी, वो भी बैठी हुई थी, उनका बच्चा कहीं गया हुआ था, उनकी साइकिल खड़ी हुई थी, परिवार में कोई भी नहीं था, बाइक और साइकिल दोनों खड़ी हुई थी। तो एक बहुत बड़ी जाति के जो अपने आप को कह देते हैं, हालांकि मैं ऐसे हरामखोरों को तो नीच ही समझता हूँ बिल्कुल, वो लोग अपनी गाड़ी लेके आते हैं, बड़ी सी फॉर्चूनर, और वो बाइक जो है रास्ते में आ रही थी, तो उन्होंने हॉर्न बजाया, उस आंटी ने चाबी ला के दे दी कि बेटा ये निकाल लो क्योंकि घर पे कोई है नहीं। तो उसने बहुत गंदे अपशब्द, चमारी, इन तमाम चीज़ों से कह के बाइक में लात मारी। क्या बोला मतलब? और ये वर्ड कहा कि चमारी तू हमसे अपनी बाइक जो है वो अलग करवाएगी। 14 साल की उम्र में मैंने एक औरत को जब कहा, जब मेरे पड़ोस में थी, मैं अपने यहाँ बैठा हुआ था, तो मेरी मम्मी मुझे अंदर लेके चली गई कि ना जाने क्या हो जाए। 14 साल की उम्र थी सर। मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि मेरे सामाजिक गुरु और तमाम चीज़ों में मेरे गुरु मेरे फादर हैं, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट के बारे में बताया। मेरी मम्मी तो कभी कभी डरती है कि तू पुलिस वालों से उलझता है, लेकिन मेरे पापा ने बताया कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर काम नहीं करते तो ये भी यहाँ नहीं आता। हम 4 भाई हैं, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि मैं इसको समाज के लिए न्यौछावर कर दिया है, अगर ये समाज के लिए कुर्बान भी हो जाएगा तो मुझे गम नहीं है। मैं भी समझूंगा कि बाबा साहेब के मिशन के लिए मैंने भी एक बच्चा कुर्बान कर दिया। तो वो लम्हा था जिस लम्हे ने बाबा साहेब के मूवमेंट के बारे में मुझे पहचान दी। और उसके बाद मैंने एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा संगठन के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कुछ सालों बाद। मैं नहीं जानता था और संगठनों को। उसके बाद मैं घर से निकला, मेरे फादर फ्री ऑफ कॉस्ट बाबा साहेब अम्बेडकर के गीत, रागनी, भजन गाया करते थे, और मैंने भी उनके साथ बैठ के, उनको सुन के बाबा साहेब का मूवमेंट सुन लिया, पढ़ लिया। मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर को या काशीराम साहब को किताबों में नहीं पढ़ा है, जितना भी पढ़ा अपने फादर को देख के और ज़मीनी स्तर पे हालात देख के, बड़े बुज़ुर्गों से ही सीखा है। और आगे भी वर्तमान के जो हालात हैं उन्हीं को लेके चलेंगे, क्योंकि महापुरुष जो लिख के गए वो लिख के गए उस वर्तमान की स्थिति से, और आज उस वर्तमान की स्थिति से हम 100-200 साल आगे हैं। तो आज अगर हमें कुछ करना है तो आज की वर्तमान की परिस्थितियों से सीख क्या करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जाटव जी। तो आगे भी हम बात करते रहेंगे। धन्यवाद।